हवाला जनाब को एक पेश करता हूँ कि ये सऊदी अरब का बहुत बड़ा शेख है, शेख उसैमीन हम्बली नजदी। इसने बुखारी शरीफ की एक शरह की है, उसे शरह सहीह अल बुखारी कहा जाता है। उस शरह सहीह अल बुखारी के अंदर सफ़ा नंबर 208 और अल जुज़ उस साबे के अंदर उससे एक मसला पूछा गया और उसने जो मसले का जवाब दिया है वो भी सुनना और फिर मैं उसका जो जवाब दूंगा वो भी आपने समाअत फरमाना है। अजीज सामीन और नाज़रीन, उससे सवाल किया गया इसी जिल्द के अंदर, अरबी के अंदर किताब है सुम्मा हल लिल उदहियतु लिल हज्जी औ लिल मय्यित। सवाल ये था कि क्या कुर्बानी जिंदा की तरफ से और मैयत की जानिब से की जा सकती है? जिंदा की तरफ से और मैयत की जानिब से कुर्बानी की जा सकती है। तो अब ये नजदी वहां का बुखारी शरीफ की शरह में ये कहता है कि नकूल अल उदहियतु लिल हज्जी वलम यरिद आन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अहदिन मिनल अमवाति अबदन वक़दिश तुशहिदा अम्मुहु हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व मातत ज़ौजतुहु हतीजतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ैनब बिन्तु खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व माता औलादुहु व मातत इब्नतानि लहू फी हयातिही वलम युदह अन वाहिदिन मिनहुम अबदन वला अलिमतु अन्ना अहदम मिन अस्सहाबती दहा अन अहदिन मिन अमवातिही अबदन। वो कहता है कि जिंदा के लिए तो कुर्बानी करना जायज है। क्या कहता है? जिंदा के लिए तो कुर्बानी करना जायज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी ही नहीं कि आपने किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी की हो। सरकार से ये मरवी है ही नहीं कि आपने किसी मैयत के लिए कुर्बानी की हो। कहते हैं कि आपके महबूब चचा हजरत सैयदना मीर हमजा शहीद हो गए, आपकी जोजा मोहतरमा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई, आपकी जोजा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो वफात पा गई, आपकी औलाद भी वफात पा गई और आपने इनमें से किसी की भी तरफ से कुर्बानी नहीं की। जी समझ आ गया? आपने इनमें से किसी की तरफ से भी कुर्बानी नहीं की। अब ये कोई बंदा उनका मामूली नहीं है, उनका बंदा यानी कि हाई लेवल का ये बंदा है जिसने ये लिखा है। समझ जा रही? और बंदा नाचीज फकीर हकीर आल सुन्नत वल जमात में सबसे निचले तबके का आदमी है और उनका इतना बड़ा मौलवी, उसको ये मसला समझ नहीं आया तो फकीर इसको जवाब देता है हदीस पाक की रोशनी से। हदीस पाक की रोशनी से मसला आप लोगों के सामने वाज़े हो जाएगा। आप लोगों ने समात कर लिया कि जिंदा की तरफ से तो जायज है कुर्बानी, मैयत की तरफ से जायज नहीं, क्योंकि हुजूर ने किसी की तरफ से कुर्बानी नहीं की। समझ शरीफ में आ गई है? मेरे पास किताब है सुनन अबू दाऊद शरीफ, सुनन अबू दाऊद शरीफ। अब ये सुनन अबू दाऊद शरीफ किताब, इसको शुमार सियासत की कुतुब में किया जाता है और बुलंद पाई की किताब है। अब इसमें मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप लोगों के सामने रखता हूं जो उस बड़े मुफ्ती का जवाब है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला ज़बहन नबीयु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह फरमाया यौम ज़िबह, कुर्बानी वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह फरमाया। क्या? कब शई ने, 2 मेंढे। कितने मेंढे? 2 मेंढे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह फरमाए। अक़रनैन,
अमलाहैन मौजूइन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो दो मेंढे ज़बह किए थे वो दोनों सींगों वाले थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेंढे ज़बह किए थे वो डब्बे थे, मतलब उनमें स्याह रंग के और सफ़ेद रंग की डब्बियों बनी हुई थी उसके ऊपर, ऐसा मेंढा ज़बह किया। और मौजूइन, और खसी की हुई है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढे ज़बह फरमाए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मेंढों को क्या किया, फलम्मा वज्जहहुमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों मेंढों का मुंह किबला की तरफ कर दिया। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काल इन्नी वज्जहतु वजहिया, अब ये पूरी दुआ पढ़ी है, ये दुआ आप मुझसे लिखवा लें। जिस बंदे ने भी जानवर ज़बह करना है तो ये वाली दुआ आप पढ़ते जाएं, और वो जो ज़बह करने वाला है वो साथ साथ इस दुआ को पढ़ता जाए। आप पढ़ते जाएं और वो आपकी सुन के आगे पढ़ता जाए। फिर उसके बाद जो है ये जानवर ज़बह किया जाए। फरमाया इन्नी, दुआ में पढ़ने लगा हुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द अला मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने के बाद अब जो ये बातें कही हैं ये तवज्जो से सुनने वाली हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा मिनका, ए अल्लाह तू कबूल फरमा ले, वाला का अन मुहम्मदिन, और मोहम्मद की जानिब से इसको कबूल फरमा, वा उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जानिब से इसे कबूल फरमा, उम्मत की जानिब से कबूल फरमा, उम्मत की जानिब से कबूल फरमा। तो अब किबला इसका जवाब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ ये मेरी नाचार लाचार उम्मत के लिए है। अब उम्मत के अंदर ये उम्मत का लफ्ज़ जो है ये जिंदों को भी शामिल है और मैयत को भी शामिल है, ये मैयत को भी शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कहा है। अब इस उम्मत में बोलो क्या है, मैयत भी है कि नहीं है? जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है क्या वो जो है वो हुजूर की उम्मत से निकल जाता है? तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी जो की थी, हुजूर मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से की। गोया आपने जिंदों की तरफ से भी कुर्बानी कर दी और मुर्दों की तरफ से भी कुर्बानी कर दी है। इसका सबूत हो गया। अच्छा, दूसरी हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल की तरफ से भी कुर्बानी की है। इसी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेंढे लिए, उन्हें पकड़ा, ज़बह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया क़ाल बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन, फरमाया अल्लाह तू इसे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कबूल फरमा। और फिर फरमाया कि व आले मुहम्मदिन, आले मोहम्मद की जानिब से भी कबूल फरमा। वो कह रहे थे कि आपने औलाद की तरफ से भी कभी कुर्बानी नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेंढे ज़बह किए थे हुजूर ने अपनी आल की जानिब से भी किए थे। जी समझ शरीफ जा गई? कोई नहीं आ गई? जे आ गई थे आखो ना बिस्मिल्लाह, सोना मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह।